हाँ भाई, सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को समझे कि होनिंग क्या होती है और ये किस प्रोसेस के बाद में होती है और क्यों होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हम ड्रिलिंग करते हैं, दैट इज द रफेस्ट सरफेस फिनिश वी अचीव बाय द ड्रिलिंग। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर रीमिंग करते हैं। रीमिंग improves the surface finish and also maintains the tolerances, close tolerances. इसके बाद में होनिंग आता है। होनिंग in an abrasive machining process that produces a precision surface on a metal workpiece by scrubbing an abrasive stone against it along a controlled path. आपने फर्श को जो देखा है ना, ग्राइंडिंग करते हैं, जब हम स्लाइड्स लगाते हैं, जब हम जो है टाइल्स लगाते हैं, वही होनिंग कहलाती है। सॉरी, ये स्लाइड आपको दिख रही है? हेलो, आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड? यस सर। गुड। तो इनके स्क्रीनशॉट लेते रहे, स्लाइड कम है और ये हर जगह हर बुक के अंदर मिलते भी नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट मिलता नहीं है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट है सॉरी, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दें आप। सिर ठंडा रहने से नहाने के आने वाले, सिर गीला था तो पंखा भी चल रहा था, हैं? सॉरी भाई। और honing is primarily used to improve the geometric form of a surface but may also improve the surface structure. Hone tool have a combined motion of rotation and translation. गोल गोल तो घूमते ही हैं बोर के अंदर, और फिर इस तरीके से मूवमेंट भी उनका होता है, जैसा आपने सिर्फ ये टाइल्स ग्राइंडिंग के टाइम पर देखा है, बिल्कुल सेम वही चीज। तो होल्स के अंदर 2 मूवमेंट होते हैं, रोटेटरी मोटर मोशन तो है रिवोल्यूशन वाला, और फीडिंग भी उसका धीरे धीरे इस तरीके से चलता रहता है। मेटल कटिंग रिमूवल सबसे कम होता है, ये ध्यान दे लें। मैक्सिमम मेटल रिमूवल इज डन बाय द ड्रिलिंग, then by the reaming, but in the honing process material removal is the very least one. Next, honing is an abrasive machining process, produces a precision surface metal workpiece by scrubbing an abrasive stone against it along a controlled path. ठीक है? In honing, a hone tool is used. A hone tool is a tool that simultaneously rotates as well as the translates. अभी बता दिया। Then electrochemical honing is a process in which material is removed with the help of electrical energy, chemical energy and honing processes. भाई ECH जब हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस तो इसमें हो ही रही है और एनोड कैथोड वाला रेशो तो आ ही रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन तो आ ही रहा है। Then high metal removal rates are possible with ECH, जबकि ऑर्डिनरी के अंदर कम मेटल रिमूवल होता है। With no thermal or mechanical stress and mirror surface finish can be achieved. Mirror surface can be achieved. Just go through with this line. Just take the screenshot. Next slide. What it says, it is a process in which it combines the high removal characteristics of the electrochemical dissolution ECD and mechanical aberration MA of conventional honing. जिस तरीके से हम दूसरी प्रोसेस में करते हैं उसमें मैकेनिकल एब्रेशन तो है ही, मगर इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन भी इसके अंदर होता है, क्योंकि मटेरियल भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन से वो भी साथ साथ में डिसॉल्व हो रहा है और रिमूव हो रहा है। इट हैज मच हायर रेट्स देन आइदर ऑफ द होनिंग और इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर, मच हायर रेट्स, and cathodic tool is similar to the conventional honing tool
with several rows of small holes so that electrolyte could enter directly into the enter electrode gap. ये तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर हम गैप को मेंटेन करते हैं, ग्राइंडिंग वाले के अंदर हम ग्रेट लगा के उसको मेंटेन करते हैं। होल्स के अंदर उसने क्या करा, स्मॉल होल्स कर दिए ताकि उनके बीच में से हम इलेक्ट्रोलाइट को पास कर सकें, है ना। दिस इज ए टेक्निकल डेवलपमेंट, what best we can do to perform the process. If one method is not successive, second method is not successive, then what else we can do? Just see here that conventional tool with several rows of small holes, so that वो बीच बीच में उसमें होल की एक लाइनिंग बनाती है ना, ताकि होल्स में क्या है कि गैप होना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग की तरह कंटिन्यूअस व्हील नहीं होना चाहिए। होल्स के अंदर यही एक कंसेप्ट यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग प्रोसेस ए डीसी पावर सप्लाई। जितने भी अभी तक हमने प्रोसेस देखे हैं उन सब के अंदर डीसी ही सप्लाई हो रही है, विच इज द टूल एक्ट्स एज एन कैथोड एंड वर्कपीस एक्ट्स एज एन एनोड। वर्कपीस हमेशा एनोड रहेगा। The pressurized electrolyte is injected to the area being cut a set of temperature. Temperature down करने के लिए है ना, केमिकल रिएक्शन के लिए है, स्क्रैचेस नहीं आने के लिए है ना। All functions are performed by the electrolyte. Then the feed rate is same as the rate of liquefaction of the material or the rate of conversion of material into a liquid state. वो फीड रेट बहुत ही, क्योंकि मटेरियल बहुत कम रिमूव करने का है डायमेंशनली। सर तो, इन कर लो सर, दो लड़के वेटिंग में सर। वेटिंग में है, देख लेता हूं मैं, इसमें आएगा। गुड, एडमिट ऑल, एडमिट कर लिया बेटा, ठीक, याद दिलाते रहो, है ना। और क्या है कि in this process the gap between the tool and the workpiece varies 80 to 800 micrometers, है ना। 0.003 इंच टू 0.03 इंच हमको इसको ध्यान में रखने नहीं रखने का है। 80 to 800 माइक्रोमीटर्स, है ना, माइक्रोन्स मतलब उसमें आ रहा है, ध्यान दे लेना आप। और नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो क्या कहती है, an electron cross the gap, material from the workpiece is dissolved as the tool the forms the desired shape in the workpiece. जिस शेप का हमने टूल बनाया हुआ है, हम फॉर्म वाला टूल इसमें नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो मूवमेंट हमारा दोनों रोटेटरी हो रहा है और वर्टिकल वाले डायरेक्शन में भी होता है, तो फॉर्म टूल का जो है वो इसमें काम नहीं आ पाएगा, ये ध्यान दे लेना आप। टूल फॉर्म्स द डिजायर्ड शेप इन द वर्कपीस। उस केस के अंदर क्या होगा, दो पीस के अंदर कोई जॉब अगर बनाने का है तब तो ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन के चलता है, या चार पीस के अंदर जैसे हम टॉयलेट का बनाते हैं वहां पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। द मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कैरिड अवे बाय द इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म, है ना, जो हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो फॉर्मिंग तो देखो हाइड्रोजन का तो होगा ही होगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन थ्रू द आयोनाइजेशन प्रोसेस which acts as the coolant and flushes away the chips that are formed off by mechanical abrasion and metal sludge that results from electrochemical dissolution action. ये सारी चीजें हर प्रोसेस के अंदर होती है। दिस सेंटेंस इज कॉमन टू ECG, ECH, डिबरिंग वगैरह जितने भी है उन सब में यही होता है। और मेटल रिमूवल जितना भी हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा जहां जहां भी हम यूज कर रहे हैं या अल्ट्रासोनिक मशीन कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, सब जगह फ्लशिंग का जो है वो सिस्टम लिक्विड से ही होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, है ना। इसके बाद इट इज कॉमन